हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों पहले तो मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज गढ़वाल क्षेत्र के पवार राजवंश से दोस्तों 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों लाइक करें और शेयर करें और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका, परमार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था? तो दोस्तों ये बटा था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 52 गढ़ों में बटा था दोस्तों। कितने में? 52 गढ़ों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये सुमेलित नहीं है आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंगरा गढ़ बिष्ट जाति से सुमेलित नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागपुर गढ़ था दोस्तों। जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था पूछेगा तो नागपुर गढ़ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, परमार शासक अजयपाल की राजधानी थी? तो दोस्तों परमार शासक अजयपाल की राजधानी आपकी थी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, देवलगढ़ थी। कहाँ? देवलगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नालागढ़ किस जनपद में स्थित है? दोस्तों नालागढ़ है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देहरादून में है दोस्तों नालागढ़। कहाँ? देहरादून में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरूगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। किसे? गुजरूगढ़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चाँदपुरगढ़ किस जनपद में स्थित है? दोस्तों चाँदपुरगढ़ है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चमोली जनपद में है दोस्तों चाँदपुरगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, राजा भानु प्रताप किस गढ़ से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चाँदपुरगढ़ से संबंधित हैं दोस्तों राजा भानु प्रताप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ था? तो दोस्तों कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ पूछेगा तो दोस्तों ये था आपका उप्पूगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, दसोलीगढ़ किस जनपद में है? दोस्तों दसोलीगढ़ है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चमोली जनपद में है आपका दसोलीगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चाँदपुरगढ़ के अंतिम गणपति कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भानु प्रताप थे दोस्तों। चाँदपुरगढ़ के अंतिम गणपति कौन थे? भानु प्रताप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चमोली जनपद में स्थित गढ़ है? दोस्तों ये है आपका चमोली जनपद में स्थित गढ़, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी लोहाबगढ़ भी है और बधानगढ़ भी है और कंडारागढ़ भी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, चंद शासक रुद्रचंद्र का सेनापति परखुपंत किस गढ़ की लड़ाई में मारा गया था? तो दोस्तों ये मारा गया था आपके ऑप्शन नंबर सी, बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया था दोस्तों, यानी कि लड़ाई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों बार बार पूछा जाता है सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवलगढ़ में है दोस्तों। कहाँ? देवलगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष पवार शासक अजयपाल ने चाँदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की? दोस्तों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1512 ईस्वी में की थी दोस्तों। कब? 1512 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गोरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? गोरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, देवलगढ़ में आपका गोरजा देवी मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, दीवा का डांडा किस गढ़ के समीप स्थित है? दोस्तों यह है आपका दीवा का डांडा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांडागढ़ के समीप स्थित है दोस्तों। कहाँ? कांडागढ़ के समीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ कौन से हैं? पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ पूछेगा तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी गढ़ पौड़ी जनपद में है दोस्तों। उल्खागढ़ भी और तारागढ़ भी और गुजरूगढ़ भी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले गढ़ कौन से हैं? टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले गढ़ दोस्तों उपयुक्त सभी हैं। कोटागढ़ भी टिहरी में है, धोमुडूगढ़ भी टिहरी में है, धमोडूगढ़ भी टिहरी में है, सॉरी दोस्तों, उप्पूगढ़ भी टिहरी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गंगू रमोला एवं सिद्धवा विधवा किस गढ़ से संबंधित थे दोस्तों? ये थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए, मौलियागढ़ से संबंधित थे। कहाँ से? मौलियागढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, गंगू रमोला ने सेम मुखेम में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये करवाया था आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 मंदिरों का निर्माण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा दोस्तों आपका, किस गढ़ में पवार वंश की नींव पड़ी थी? तो दोस्तों ये पड़ी थी आपके पवार वंश की नींव ऑप्शन नंबर ए, चांदपुर गढ़ में पड़ी थी दोस्तों। कहाँ? चांदपुर गढ़ चमोली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, चांदपुरगढ़ के प्रतापी शासक कौन थे? प्रतापी शासक कौन थे पूछेगा तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भानु प्रताप थे दोस्तों। कौन? भानु प्रताप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है दोस्तों आपका, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों कनकपाल को माना जाता है आपका पवार वंश का संस्थापक माना जाता है, पवार वंश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए, एटकिंसन द्वारा दी गई सूची है जो पवार शासकों की, वो अल्मोड़ा सूची कहलाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण शांति भट्ट हैं दोस्तों। कौन? बालकृष्ण शांति भट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पवार वंश में कितने शासक हुए? तो दोस्तों ये हुए थे आपके पवार वंश में 60 शासक हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 60 शासक हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, श्री विकेट के अनुसार पवार शासकों की सूची सुमेलित कीजिए। विकेट के अनुसार पूछ रहे हैं, पवार शासकों की सूची सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं, कनकपाल है दोस्तों आपका पवार वंश का संस्थापक, और दूसरा पवार शासक है दोस्तों आपका श्यामपाल, और 37वां शासक पूछ रहे हैं दोस्तों। 37वां शासक है आपका अजयपाल, और 43वां शासक है दोस्तों आपका बलभद्र शाह। कौन? बलभद्र शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। कभी कभी पेपरों में टप जाया करते हैं, सही है या गलत है करके ध्यान में नहीं रहता है। तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा अच्छे से, सही और गलत में अंतर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 54वां शासक भवानी शाह। सही युग्म नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों, भवानी शाह नहीं है दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। किस पवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महीपति शाह को कहा जाता था पवार शासक। किस पवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता था? महीपति शाह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। सुमेलित कीजिए बोलना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा आपका। तो दोस्तों 48वां शासक पूछेगा तो दोस्तों ये था आपका मेदिनी शाह था। कौन? मेदिनी शाह। उसके बाद आता है 59वां शासक, तो दोस्तों ये था नरेंद्र शाह। उसके बाद 47वां शासक आता है दोस्तों आपका, 47वां था आपका पृथ्वीपति शाह। और 58वां शासक पूछेगा तो ये था आपका कीर्ति शाह था दोस्तों। कौन? कीर्ति शाह। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। किस स्थान पर पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, चांदपुरगढ़ में थी पवार शासकों की प्रथम राजधानी, चांदपुरगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। चांदपुरगढ़ में कनकपाल द्वारा पवार वंश की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये की गई थी आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 888 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा कि कनकपाल मालवा से आए थे? ये कहा है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में दिए गए क्रमों में उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों इसमें जो पहला शासक था आपका मान शाह था, उसके बाद था आपका श्याम शाह, उसके बाद था पृथ्वीपति शाह, उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रदीप शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। अशोक चंद्र के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक था। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रमपाल था दोस्तों। कौन? विक्रमपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जगतपाल का मिलता है दोस्तों। किसका? जगतपाल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन नंबर ए, मौलाराम ने किया था दोस्तों। किसने? मौलाराम ने। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।